नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी, आपने देखा तमाम परीक्षाएं जो है 1 से 1.5 महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाजार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 to 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है, जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए, आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और अगर 6 to 8 जेटेट की तैयारी करना है तो आपके लिए यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6 to 10 का कंप्लीट तैयारी आपको 999 रुपये में करवाया जाएगा। लेकिन अभी आपके लिए यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर प्रथम 100 विद्यार्थियों का प्रवेश के लिए प्रत्येक शिक्षक के लिए 500 रुपये केवल लग रहे हैं। यानी आप चाहते हैं अभी ले एडमिशन लेने के लिए तो 1 से 5 के लिए एडमिशन लेना है तो 500 रुपये लगेंगे, 6 से 8 के लिए लेना है तो 500 रुपये लगेंगे, और दोनों के लिए यहाँ पर 1000 रुपये लगेंगे। ऐसा किससे? तो ऐसा सिर्फ 100 कैंडिडेटों को ही ऑफर दिया गया है। तो आप सभी अभी जुड़ जाएंगे क्योंकि जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आपकी सारी तैयारियां यहाँ पर करवाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर जेसीईआरटी से यहाँ पर क्लास को लेकर के हम आए हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये 2 बार अब तक पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसके लिए द्विघात समीकरण का चैप्टर जो है पढ़ा दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। अब यह जो है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत है कि आप कितना जल्दी बना पाते हैं। तो यदि द्विघात समीकरण x² - px = 4 के 0 के मूल बराबर हैं तो p का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या कहा जाता है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में कहा जाता है कि मूल बराबर होंगे, कब होंगे, तो ये सूत्र है d बराबर जब 0 होगा तब मूल बराबर होता है। और d का फॉर्मूला जिसको हम लोग विविक्तर या विवेचक कहते हैं, इस d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac
इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, इस सूत्र पर हम लोग इसको बैठा करके सिर्फ हल कर देंगे तो हम लोगों को p का मान यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो x के साथ है, x स्क्वायर के साथ जो भी गुणक होगा उसको हम लोग कहेंगे a, x के साथ जो गुणक होगा उसको कहेंगे b, और बाकी जिसमें कोई गुणक नहीं होगा उसके साथ हम लोग कहेंगे c। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है, इसलिए a का मान इसमें क्या हो जाएगा 1। एक्स के साथ देखिए गुना में माइनस पी है तो b का मान देखिए हो जाएगा माइनस पी, और c बराबर क्या हो जाएगा, तो गुना में जो भी नहीं है जो अचर राशि उसको लिख लीजिएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा 4। तो a का मान मेरा निकल गया है, b का मान निकल गया है, c का मान निकल गया। ठीक है, हमारा कहा क्या जा रहा था कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का मान देखिए कितना है, b का मान माइनस पी है तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का मान कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी रहेगा वो होता है a, तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू सी का मान कितना है 4 है। ठीक है, और बराबर हो गया 0। माइनस पी को जब भी हम स्क्वायर करेंगे, देखिए अगर ब्रैकेट में है और यहाँ ब्रैकेट माइनस चिन्ह है और उसका अगर ये सम संख्या ऊपर होता है तो वो हमेशा प्लस होगा, और यहाँ अगर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो चिन्ह माइनस में निकलेगा। तो यहाँ पर सम संख्या है इसलिए ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 4 चौके कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको हम देखेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब 16 को हम लोग जब यहाँ पर देखिएगा बॉर्डर पार कराएंगे, बॉर्डर यानी बराबर के चिन्ह के उधर ले जाएंगे तो माइनस जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा और प्लस जो होगा वो माइनस होगा, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 16 हो जाएगा, और पी स्क्वायर बराबर अब क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 16 यानी 16 हो गया, और पी बराबर क्या हो जाएगा, तो जब स्क्वायर हटता है स्क्वायर को बॉर्डर पार कराइएगा तो वो रूट बैठता है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16। अब देखिए 16 को यहाँ पर क्या है वर्गमूल का ये साइन है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा 16 को, तो 16 को वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से कितना बार में जाएगा 8 बार में, 2 से कितना बार में जाएगा 4 बार में, और 2 से कितना बार में जाएगा 2 बार में। ठीक है, यानी 2 कै को लिखाएगा 4 को लिखाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास अंडर रूट 16 था, इसी को सोल्व करेंगे तो 16 को हमने तोड़ा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, वर्गमूल में क्या होता है 2 को जोड़ा के लिए एक जो है बाहर निकल जाता है, 1 2 बाहर निकल गया, फिर ये 2 को 2 के लिए 1 2 बाहर निकल गया, यानी 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, यानी p बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 देखिए किस में दिया हुआ है, तो प्लस माइनस 4 बी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह नोट्स और पीडीएफ सारा कुछ जो है यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, वो सभी जुड़ करके तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका नोट्स भी बना हुआ है सॉल्यूशन करके के आप सभी देख लीजिएगा, जो उसको नहीं समझ पाए होंगे और जो नोट्स बनाना चाहते होंगे तो यहाँ पर देखिए मूल बराबर होते हैं, डी बराबर 0, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जो भी आपको बताया गया था। अब समीकरण से देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अंक रहेगा वो ए होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ए बराबर 1 होगा। एक्स के साथ जो भी यहाँ पर डिजिट रहेगा, जो भी यहाँ पर जो राशि दिया हुआ रहेगा वो आपको बी कहलाएगा, तो बी बराबर माइनस पी होगा, और सी जो है यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है, और देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पर सोल्व भी किया हुआ है, तो आप सभी जुड़ करके तैयारी कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए परीक्षा बहुत नज़दीक है, चाहे आप झारखंड में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि मैथ्स के अंतर्गत जो भी यहाँ पर 25 से 30 प्रश्न आते हैं वो 100% यहाँ से भिड़ेगा। तो मैथ के लिए भी यदि आपको चाहिए तो सारा नोट्स पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगा, जिससे आप 100% स्कोर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 3:5 होगा, 5:3 होगा, 9:25 होगा, या 25:9 होगा, आपको बतलाना है। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला याद रखिएगा, दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है उनका भुजा का वर्ग होता है, उनके भुजा का जो अनुपात होता है उसका क्या होता है वर्ग होता है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, जबकि भुजा दिया हुआ है, भुजा का वर्ग होता है, भुजा कितना दिया हुआ है 3:5, इसका आप क्या कर दिए
स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए 3:5 का मतलब हम यहाँ पर कर लेंगे, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, 3 के लिए भी है, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी इसको हम निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर अब मेरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर और बट्टा 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 गुने 3, और 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 5 गुने 5। अब 3 तिहाई कितना हो गया 9 हो गया, और 5 से 25 कितना हो गया 25 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 9:25 हो जाएगा, ठीक है। 9:25 किस में दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है, सी यही इसका राइट आंसर है। बाकी नोट्स जो जिनको चाहिए यहाँ से ले लेंगे। देखिए नोट्स बना हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ है 3:5। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजाओं के अनुपात का वर्ग, वर्ग मैंने स्क्वायर 2 कर दिए, 3:5 का स्क्वायर या 3/5, 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जरूर नोट्स यहाँ से PDF खरीद करके पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 16:49 के अनुपात में है, तो उनकी भुजा का अनुपात क्या है ये आप बना करके दिखलाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम ऐसे बना देते हैं। समरूप त्रिभुज का अभी सूत्र हमने दिया था, उसी सूत्र पर आधारित है ये। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी आप देखे थे, तो भुजा का जो स्क्वायर होता है, भुजा का जो अनुपात उसका वर्ग होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग होता है। अब हमको देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा निकालना है, तो बताइए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बैठेगा रूट बैठेगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल हमको दिया हुआ था, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ देखिए 16:49, तो 16/49 कर दिए। अब यहाँ पर 16 का भी वर्गमूल निकालिए और 49 का वही वर्गमूल निकालिए। तो देखिए इतना तो आपको देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे थे, छोटा छोटा आपको याद करके रखना ही है कि जिससे आप जल्दी जल्दी कर सकें। लेकिन 16 का वर्गमूल निकालना है तो 16 को तोड़ दीजिएगा यहाँ पर, तो 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 4, यानी 2 कै बार लिखाएगा 4 बार लिखाएगा। तो 16 के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर 49 को जब तोड़ेंगे तो 49 को जब हम करते हैं तो 7 का पढ़ा जाएगा 7 7 49, तो हो गया 7 गुने 7। अब ये 2 के लिए एक संख्या हम बाहर निकालते हैं जिस पर अब वर्गमूल का साइन हट जाता है, तो 2 हो गया। अब फिर ये 2 के लिए 1 निकालेंगे, इसमें भी हट गया 2 गुने 2, और यहाँ पर 2 को 7 है उसके लिए एक साथ बाहर निकलेगा जिस पर वर्गमूल का साइन अब नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 2 गुने 2 और बट्टा 7 बचा, 2 गुने 2 4 और बट्टा 7 कहिए, या इसी को हम लिख लेंगे 4:7। तो यहाँ 4:7 है किसमें, ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अभी तक एग्जाम में छपे हुए, झारखंड का जितनी भी परीक्षा हुआ है सब में ही आया हुआ प्रश्न को ही हम यहाँ पर रिकवर टेकअप करते हैं आपको, जिससे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह का प्रश्न आपका आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, जो नोट्स हमारे साथ PDF परचेज करते हैं उनके लिए जरूर PDF लेकर के यहाँ से पढ़ना नहीं भूलेंगे, सभी को जुड़ जाएंगे। जुड़ने का जो फी है वो आपको बता दिया गया है। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 16:4 बराबर भुजा के अनुपात का देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, और जब भुजा का अनुपात लिखिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या बढ़ जाएगा, देखिए वर्गमूल बैठ गया है, और 16 का वर्गमूल 4 और 49 का वर्गमूल 7, यानी 4:7 होता है, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो बना के देख लीजिएगा, जिनको दिक्कत हो उसके बाद हमारे पास कॉल करके ऑफलाइन क्लास के जैसा जरूर एक बार पूछ लीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। आपको हमारे टीम की तरफ से ये सारी सुविधाएं इस पर दी गई है, जुड़ने का चार्ज जो है उसी के आधार पर। अगला है √4 एक संख्या है, √4 जो है वो किस प्रकार की संख्या है आपको बताना है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या आपको बताना है तो ये किस में दिया, वर्गमूल में दिया हुआ, ठीक है। वर्गमूल में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले देखिए कि संख्या से वर्गमूल चिन्ह हटेगा या नहीं हटेगा। यदि वर्गमूल चिन्ह हट जाता है तो वो परिमेय संख्या होगा, और वर्गमूल चिन्ह नहीं हटेगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। हमको इसका ध्यान रखना है। अब रही बात कि ये परिमेय में जाएगा अपरिमेय में, तो √4 की बात करेंगे तो 4 का वर्गमूल मेरा निकलेगा, 4 को हम जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी √4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और वर्गमूल में कहा जाता है कि 2 को एक ही अंक हो तो उससे क्या होता है वर्गमूल साइन हट जाता है, तो वैसे वर्गमूल साइन हट गया, यहाँ बच गया 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। अब इस पर वर्गमूल साइन हट गया है इसलिए ये कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो एक बात आप याद रखिएगा कि अगर रूट में आपको दिया हुआ है √16 दिया हुआ है,
√25 दिया हुआ है। तो आप इसको पहले प्रयास कीजिए कि ये वर्गमूल निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। आप वर्गमूल निकालेंगे, यदि वर्गमूल निकल जाता है तो आप उसको परिमेय संख्या में डाल लीजिएगा, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आप उसको अपरिमेय संख्या में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम पूछे गए थे, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर नोट्स वाले जो हमारे साथ जुड़ करके पीडीएफ परचेज करते हैं उनका पूरा चीज़ यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, आप सभी पीडीएफ से समझ लीजिएगा। इसके बाद भी दिक्कत हो तो कॉल लगाएंगे जरूर। अगला है 2 + √3 एक संख्या है। 2 + √3 एक किस प्रकार की संख्या आपको बताना है, एग्जाम जेएसएससी में कंडक्ट किया हुआ है। ठीक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर चाहे किसी भी प्रकार की संख्या पूछे तो हमें जो संख्या रूट में नहीं है उसको नहीं कैलकुलेट करना है, जो संख्या रूट में है केवल उसको देखना है। तो रूट में हमारे पास √3 है। अब ये √3 किसी के साथ जोड़ में रहे, घटाव में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे, किसी में रहे, तो हमको जो संख्या रूट में नहीं है उसको ध्यान नहीं देना है, जो रूट में है उसको देखना है कि रूट से हम हटा पाते हैं कि नहीं, रूट से वह संख्या हटती है कि नहीं। अगर हट जाती है तो परिमेय में डाल दीजिएगा, नहीं हटेगी तो अपरिमेय में जाएगा। तो √3 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह रूट में ही रहेगा, इसलिए यह संख्या √3 किसी के साथ चाहे जोड़ में रहे, किसी के साथ चाहे गुना में रहे, किसी के साथ चाहे भाग में रहे, वो अपरिमेय संख्या में जाएगी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -2 और गुणनफल जो है -4 है। तो द्विघात बहुपद याद रखिएगा, प्रश्न छप रहे हैं आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का बनाने का तरीका देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कैसे हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए होता है, देखिए फॉर्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपको अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² माइनस मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल या द्विघात बहुपद है तो शून्यकों का योगफल -2 दिया हुआ है। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से था और यहाँ पर एक -2 दिया गया, तो ये ब्रैकेट्स में लेंगे, और x² माइनस मूलों का योगफल, तो ये माइनस में है तो हमको ब्रैकेट लेना होगा, x और प्लस गुणनफल कितना है, -4 है, तो यहाँ पर हमने -4 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, -4। अब इसी को सोल्व करेंगे हम, तो x² ये माइनस है और ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों समान चिन्ह हो तो वो प्लस बन जाएगा, तो माइनस माइनस सेम चिन्ह है इसलिए प्लस बनेगा, +2x। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो ब्रैकेट वाला जो नियम रहता है तो दिमाग में रखिएगा कि अपोजिट साइन है तो माइनस और सेम साइन है तो प्लस होगा, चाहे वो प्लस प्लस रहेगा तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस रहे तो भी प्लस होगा, और अपोजिट है तो वो माइनस होगा। तो 2x और यहाँ पर कितना था -4, तो इसका हो जाएगा -4, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी आंसर हमारा क्या आ रहा है, x² + 2x -4। यह किस में ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ना। चलिए देखिए यहाँ पर बना दिया गया है, आप नोट्स को जो पीडीएफ खरीदे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान जिसको हम लोग कहते हैं मूलों का या शून्यकों का योगफल -2 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जिसका मान -4 दिया हुआ है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ये द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब यह इसी को हम कह सकते हैं x² माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस क्या होता है गुणनफल। ओके, अब देखिएगा x² माइनस मूलों का योगफल कितना है, -2 दिया हुआ था, तो इसको हमने सोल्व करवा दिया है ऊपर, आप सभी देख लीजिएगा। तो नोट्स और पीडीएफ परचेज करने के लिए जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। अब ये प्रश्न आपको जो है यहाँ पर बना करके कॉमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -2 और गुणनफल 3 होगा, आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद को बताना है। ठीक है, ऐसे आप बताइएगा, नहीं तो नीचे देखिए नोट्स में बना हुआ है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है और उसके बाद हमें कमेंट कीजिएगा। और यदि तो देखिए यहाँ पर जेटेट का एडमिशन आज से शुरू हो गया है, आपको मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके जरूर जुड़िएगा। आप जितने पहले जुड़िएगा ना, आपका जेटेट का तैयारी उतना ही अच्छा होगा। और हमारे यहाँ तैयारी जो है आपका ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप सभी अभी के अभी जरूर जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ अभी पहले
पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 500 रुपये में एडमिशन हो रहा है। सिर्फ 100 विद्यार्थियों का एडमिशन 500 रुपये में होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 999 रुपये हो जाएगा। तो जल्दी जुड़िएगा, क्योंकि आपको सारा JCERT का हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर साथ में मिलने वाला है। क्या होगा तो देखिए 10 के लिए हम लोग लिख लेते हैं 10, और पाई रेडियन जो होता है उसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 10 पाई की जगह पर कितना बैठा देंगे हम 180 डिग्री बट्टा कितना हो जाएगा 3। 180 में 3 से भाग लगा देंगे, यानी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यानी हम लोगों को जो मान बताना है वो 10 60 डिग्री का मान सिर्फ आपको बता देना है, वही आपका रिजल्ट होगा। आपको बता दें, यदि आपको यहाँ पर साइन कोस 10 इन लोगों का मान नहीं याद हो पाता है या दिक्कत होता है, तो आप हमें मैसेज करेंगे, आप हमें कॉल करेंगे। आपको मान याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक देंगे, जो कि आप भविष्य में कभी नहीं भुलाइएगा, और उसको बेसिक रूप से कंसेप्ट आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मैथ के प्रश्न को बनाना है, तो उस मान को लेकर के हम नहीं चलेंगे। यहाँ पर अभी आपको आंसर हम दे करके चलेंगे। ठीक है, जिनको भी जरूरी लगे मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप से जुड़िए और यहाँ पर तैयारी के लिए भी जुड़िए। और ये मान अगर याद नहीं हो पाता है तो आप हमें कॉल कीजिए, आपको मान करने के लिए हम सारा चीज़ व्हाट्सअप कर देंगे कि किस तरह से इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और एक बार देख लीजिएगा तो लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 10 60 डिग्री हो गया, तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। याद रखिएगा 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। जो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बना बनाया मटेरियल आपको मिलता है, जो कि घर बैठे आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, और सबसे सस्ते रेट में, सबसे चीप रेट में आपको यहीं पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, और जो कि ओरिजिनल चीज़ आपको देखने का हाथ का लिखा हुआ नोट्स जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो पाई बराबर 180 डिग्री है, देखिए यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप कर लेंगे, दिक्कत होगा हमसे बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करें। ये आपका JSSC में और जेटेट में, ठीक है, तो JSSC में तो ये 2 बार प्रश्न पूछ दिया गया है, और जैक में भी यहाँ पर प्रश्न आने वाला है। आप सभी इसको जरूर देख के जाइएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करना है हमको। तो देखिए इसके पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया था, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और नहीं तो अभी आप देख लीजिए कैसे इसको बनता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, ये फार्मूला होता है। क्या होता है, ये फार्मूला होता है आपको कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है किसका होता है, भुजा के स्क्वायर का बराबर होता है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 64:121 दिया हुआ है, और बराबर फॉर्मूला चल रहा है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, हमको निकालना क्या है भुजा, तो भुजा का स्क्वायर है। भुजा जब निकालना हो तो क्या होगा, ये स्क्वायर जो है बाएं तरफ जाएगा, और स्क्वायर जब हटता है तो क्या बैठता है, रूट बैठता है। याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर किसी पर से हटेगा तो उसको चाहे बाएं जाए तो भी रूट बैठेगा, चाहे दाएं जाए वो उसके ऊपर रूट बैठेगा, जो पहले से संख्या दी हुई है। तब हो गया √64:181। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो 64:181 का मतलब है √64, और रूट अनुपात कितना √121। अब देखिए आप लोग वर्गमूल तो याद रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको वर्गमूल कम से कम यहाँ पर 30 तक का वर्ग ना, 30 तक का वर्ग याद रखिए, उसी के आधार पर वर्गमूल आपका बन जाता है। जो वर्ग होता है वही उधर वाले का वर्गमूल होता है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, और जिनको वर्गमूल नहीं समझ में आता है, जिनको भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको वर्गमूल तुरंत कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल 8 और 121 का 11 हो गया, यानी 8:11 इसका राइट आंसर होगा। 8:11 देखिए किस में आपको दिया गया है, तो 8:11 जो है आपको आंसर ए में है, तो राइट आंसर आपका ए है। तो आप भी बना करके जब भी क्लास चलते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर बताइएगा। तो नोट्स यहाँ से तो परचेज करना कभी भी भूलेंगे नहीं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्लासेस जुड़ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि घर बैठे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ से यहाँ पर ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, यानी सारी सुविधा आपको यहाँ पर दी जा रही है। देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² - 6x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान ज्ञात करें। ये आपको JSSC ने पूछ दिया है ऐसा प्रश्न, यानी झारखंड में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रश्न, ये सभी जितना देख रहे हैं, चाहे कोई एग्जाम देना है तो मैथ के लिए यहाँ से जरूर संपर्क कीजिएगा, आपको मैथ टोटल यहाँ से भिड़ जाता है। ठीक है, तो यदि अल्फा बीटा बहुपद 2x² - 6x + 3 के मूल हो तो 3α + 3β का मान क्या होगा, 12 - 12
24 या 9 आप बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए करना क्या है हमको, हम लोगों को जो मान बताना है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान बताना है। तो देखिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, इसमें देखिए दोनों में 3 कॉमन है ना, तो 3 को आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले के लिए अल्फा बचेगा और दूसरे के लिए बीटा बचेगा। ठीक है, तो 3 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का ये क्या हो गया, योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी अगर द्विघात समीकरण है तो इसको कहेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल। अगर बहुपद है तो इसको कहेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो योगफल का सूत्र आप लोग जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा। जब द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो वही चीज होता है, चाहे वो द्विघात समीकरण में है चाहे वो द्विघात बहुपद में है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब बी और ए का मान कैसे निकालते हैं उसको देख लीजिएगा। तो ये समीकरण जब मेरा है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में होता है ये होता है ए, एक्स के साथ जो गुना में होता है वो होता है बी, और जिसमें कुछ भी नहीं है वो होता है सी। तो अब आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, बी का मान कितना हो गया, -6 हो गया, और सी का मान कितना हो गया, 3 हो गया। आपका रिजल्ट क्या देना था, माइनस बी बाई ए आपको पता करना था। तो माइनस बी बाई ए, तो देखिए माइनस तो एक ये सूत्र वाला है और एक माइनस जो है यहाँ पर जो हम मान निकला है बी का वो है, तो माइनस और ये हो जाएगा -6 और बट्टे क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यही था ना, माइनस बी बाई ए। तो बी बाई ए यानी ये हो जाएगा 2। अब इसी को सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6/2 यानी 3 हो जाएगा। इसी को बैठा देंगे। चलिए इसी को सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए आगे हमारे पास 3 अल्फा प्लस बीटा था। अब 3 अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, तो आप समझ गए हैं बी वाला जो है -6 है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस और एक माइनस जो है सूत्र का और एक माइनस जो है आपका अंक का, -6/a यानी 2 हो गया, यानी हो गया 3, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 3 × 6/2 हो गया। 2 से ये 6 कटेगा 3 चांस में, और ऊपर बचा 3 3 3 3 9 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 9 होगा। 9 आपको किस में दिया गया है, डी में, किस में ऑप्शन में है, डी में, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। तो सारे इस तरह के देखिए प्रश्न बहुत ही हल्के हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत देखने का, और घर बैठे यदि जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, आप अभी से भी देखिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नहीं तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना कि झारखंड में कब एग्जाम हो जाए और कब ज्वाइनिंग हो जाए इसकी कुछ पता नहीं चल पा रही है, तो आप देखिए बहुत दिनों से जेटेट का इंतजार कर रहे हैं, आप कहीं धोखा ना खा जाए, इसके लिए आप जितना जल्दी हो सके जुड़ करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन बहुत जल्द निकलेगा और बहुत जल्द परीक्षा भी जाएगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि आप 45 दिन के अंदर आपका जो है यहाँ पर जेपीएससी की परीक्षा रिजल्ट दोनों हो गई है, और उसी तरह से देखिए सहायक आचार्य का भी हो रहा है। तो शायद आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप यदि अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि जब विज्ञापन निकलेगा तब तैयारी करेंगे तो संभव नहीं है, फिर एक बार आपको फेल करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अभी ही देख रहे हैं आप, अभी ही जुड़ रहे हैं, अभी से जुड़कर कम से कम आपको 90 दिन का प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जेटेट हो या आकलन हो या जेएसएससी का कोई भी परीक्षा हो वो नहीं निकल पाएगा। तो कोई भी परीक्षा आ गई है तो आप 30 दिन पहले से तैयारी, 90 दिन में जरूर यहाँ पर हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जो ऑफलाइन ऑनलाइन और नोट्स के लिए जो जुड़े हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर सारा चीज बना करके दे दिया गया है, और इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कॉल लगाइए और यहाँ पर ऑफलाइन क्लास के जैसा हमसे जुड़ करके समझ लीजिए। ठीक है, सारी सुविधा आपको बहुत ही कम कीमतों पर दी जा रही है, जो कि घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, तो अभी के अभी जरूर फोन करके जुड़ जाएंगे। चलिए अगला है 1.62 किस प्रकार की संख्या है, 1.62 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या कोई नहीं। ठीक है, चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर 1.62 हम लिखते हैं, 1.62, यहाँ से जब दशमलव हटाते हैं तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव 1 2 2, तो इसलिए 2 जीरो बैठाते हैं, यानी इसको हम लिखते हैं कितना है, 162/100। और परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, लेकिन q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये p/q के रूप में है ना, और q का मान 0 नहीं ना है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, दशमलव में कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। तो देखिए दशमलव में कोई संख्या इस तरह से पूछ दे, जैसे 0.01 001 001 00। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एक संख्या बढ़ते जाता है, 1 0 था, फिर 2 0 के बाद 1, फिर 3 0 के बाद 1, 4 0 के बाद। उसी तरह से देखिएगा 1.12 112 111 तो देखिए एक यहाँ शुरू बार एगो है, फिर यहाँ एक का एगो है, 2 गो है, फिर एक यहाँ पर का 3 गो। इस तरह से अगर रिपीट वाला संख्या आपको मिलता है कहीं भी तो इसको आप अपरिमेय में
डालिएगा। दशमलव में इस प्रकार का संख्या यदि मिलता है तो आपको उसको अपरमेय में डालना है। अब आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ना कि संख्या क्या है, वो बढ़ेगी, एक है तो फिर 2 को 1 होगा, फिर 3 को 1 होगा, या इस तरह से भी आपका हो सकता है। 1.845 है, ठीक है। अब देखिएगा 84 है, अब यहाँ पर हो जाएगा 84 84 5, अब यहाँ पर हो जाएगा 84 84 3 3 को हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा कोई चीज़ जो रिपीटेड वाली संख्या वो बढ़ते रहेगी तो उसको अप्रमेय में आप डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, ना समझ में आए कॉल कर लीजिएगा। 30 40 का वर्ग चिन्ह क्या है? प्रश्न बहुत ही MBBI है और आया हुआ है। ये किसका है? तो आपको यहाँ पर सांख्यिकी का है, माध्यमादिका और बहुलक का होता है, ठीक है। तो 30 40 ये क्या चीज़ है? इसको हम लोग वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसमें 30 को कहते हैं निम्न सीमा और 40 को कहते हैं उच्च सीमा, ठीक है। अब देखिएगा वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह आया हुआ प्रश्न है, आपको जैसे पूछा गया प्रश्न है, झारखंड की परीक्षा में ये प्रश्न कंडक्ट कर लिया गया है, इसीलिए हम आप लोग को लाए हुए हैं। वर्ग चिन्ह बराबर देखिए होता है क्या चीज, वर्ग चिन्ह जब भी आपको कभी निकालना पड़े तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टे में क्या कर जाएगा 2, ठीक है। तो उच्च सीमा इसमें कितना है? 40 है, तो 40 प्लस निम्न सीमा कितना है? 30, तो 30 और बट्टा क्या कर जाएगा 2। 40 और 30 को जोड़िएगा 70 आएगा, 70 बट्टा 2 यानी आपको हो जाएगा 35। 35 किस में कवर अप किया हुआ है? सी में किया हुआ है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपके लिए बना दिया गया है, आप नहीं समझेंगे कि वहीं पर है, आपको नीचे हर नोट्स में आपको हम यहाँ पर बना के दे रहे हैं, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपका रिजल्ट यहाँ पर 100% हो जाए। इसके देखने के बाद भी दिक्कत हो कॉल लगाइए, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? कैसे बताएंगे? 1/3 होगा, 1 होगा, -1/2 होगा या 1 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो -1/3 का मान क्या होगा। अब देखिए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री को आप लिखिएगा 2 cos 60 डिग्री और इसका कर दीजिएगा देखिए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको बता दें, यदि आपको साइन कोस टेन इस सब का मान निकालने में अगर किसी तरह का समस्या हो रहा है तो आपको हम एक छोटा सा ट्रिक देंगे, उस पर खाली बैठा करके एक बार लिख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में किसी तरह का तो याद करने की आवश्यकता रखने की नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप लिख लेंगे तो आप 100% उसका मान किसी तरह का पूछ दे आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उसको हम बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पर मान याद रखिएगा, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। तो कोस 60 डिग्री का मान यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। देखिए आपका क्या है, 1/2 होता है। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका बनाया हुआ है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है? देखिए यहाँ पर लिख दिए हम 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 को कितने बार रिपीट करेंगे? 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, 2 बार रिपीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो 2 से 2 आपका ये कट भी जाएगा और नहीं काटिएगा तो 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 आएगा और नीचे 2 दूनी 4 आएगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी 1/2 इसका आंसर आएगा। तो आप सभी मान को अवश्य याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपका छपने वाला है, इसमें कोई शक मत रखिएगा। त्रिकोणमिति से एक प्रश्न आपका 100% एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ठीक है, और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो ये सब जो है बेसिक चीज से देख लीजिएगा। बाकी तो यहाँ पर अभी आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जो आए हुए एग्जाम में है, लेकिन यहाँ पर इसका बेसिक भी क्लास चल रहा है, जो कि शुरू से क्लास आपका यहाँ पर चालू है। तो जो जुड़े हैं उनका क्लास चल रहा है, जो नहीं जुड़े हैं उनको पता नहीं चल पा रहा। तो अभी यदि आपको वीडियो मिला तो आपको मोबाइल नंबर भी दिया गया है, वहां से आप जुड़िए और आपको चाहे जो भी झारखंड में एग्जाम देना हो, उसमें मैथ हो तो आप यहाँ से PDF परचेज कर लीजिए, ले लीजिए और इससे तैयारी कर लीजिए। 100% आपका मैथ का प्रश्न यहीं से कवर अप होगा। बाकी देखिए कंपटीशन का अलग से मत पढ़िएगा, अगर अलग से पढ़ रहे हैं तो आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप वहां से कुछ भी कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी एग्जाम का सिस्टम सारा कुछ बदला हुआ है और आप यदि पुराने पैटर्न पर ही चल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका राइट आंसर 1/2 यानी डी आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? प्रश्न 101 बार पूछा जा रहा है, 101% पूछा जा रहा है और है बहुत आसान, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो द्विघात बहुपद याद रखिएगा, द्विघात बहुपद आपके क्लास 10 में है और वहां से एक प्रश्न आ रहे हैं। ये सब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वहां पर शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, लाभ हानि परसेंटेज अनुपात में, जो कि कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तब चलिए 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? एक सूत्र याद रखिएगा, देखिए दिमाग में रखिएगा, 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है -b
बाई सी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई सी, इतने ही से याद रखिएगा। कि 1/α प्लस 1/β कभी भी पूछ दे तो उसका आंसर क्या देना है हमको, माइनस बी बाई सी देना है। क्या देना है, माइनस बी बाई सी देना है। देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी आपको बना दिया है कि 1/α प्लस 1/β बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई सी, याद रखिएगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तीन फार्मूला को एकदम कंफर्म कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा दिमाग में, तीनों से एक प्रश्न आपका छप जाएगा, ठीक है। अब चलिए समीकरण की ओर चलते हैं हम लोग। तो समीकरण हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब रही बात की ये माइनस बी बाई सी, यानी बी कौन होगा, सी कौन होगा, इसके लिए आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अंक रहेगा गुना में वो ए कहलाएगा, और एक्स के साथ जो भी अंक रहेगा गुना में वो बी कहलाएगा, और जिसमें एक्स वाई नहीं है वो आपको सी कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं तो 1 हमेशा है, तो ए का मान 1 होगा। बी एक्स वाला होता है तो एक्स के साथ -3 है, देखिए चिन्ह हमेशा लीजिएगा, ठीक है। तो बी का मान -3 और सी का मान 5 हो गया। अब हमें बताना था कि 1/α प्लस 1/β होगा क्या, तो आपको देखिए यहाँ पर 1/α प्लस 1/β बराबर क्या बताया गया था, सूत्र आपको सी माइनस बी, क्या बताया गया था, माइनस बी बाई सी। बी कितना है आपके पास, देखिए -3 है, तो माइनस तो ये सूत्र वाला हो गया, और बी का मान भी ऑलरेडी माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा, माइनस सी बाई माइनस बी बाई सी, ठीक है। सी आपका देखिए कितना निकला हुआ है, 5 निकला हुआ है, तो 5 दे देंगे। अब देखिएगा ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों एक ही जाति का चिन्ह हो तो वो प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। ब्रैकेट के अंदर और बाहर में सेम चिन्ह हो, चाहे माइनस माइनस हो तो भी प्लस होगा, प्लस प्लस हो तो भी, लेकिन अपोजिट चिन्ह हो तो वो माइनस होगा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, तो 3 आ गया और बट्टा में 5 आ गया। 3/5 जो है यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 3/5 किसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 3/5 देखिए आपको ए सेक्शन में दिया हुआ है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी होते हैं प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ आपको जुड़ करके तैयारी करना है और जल्दी जल्दी बनाते चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आया था, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है। आपको बताना है कि 1440 से जो संख्या है इसमें 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप 1440 को देखिए फैक्टर कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, आपको बता देते हैं फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर जो नोट्स करते हैं उनके लिए बताए हुए हैं। तो 1440 को फैक्टर करेंगे हम लोग, 2 से देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 0 720। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 छक 12 और 1 0 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर हम दे सकते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 180 हो गया। उसी तरह से आप देखिएगा 2 से दीजिएगा तो 90 होगा, फिर यहाँ पर 2 से दीजिएगा तो 45 होगा, फिर 3 से दीजिएगा तो 15 होगा, फिर 3 से 5 होगा, यही चीज़ आ रहा है। तो इसी को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर 1440 बराबर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया, तो 1 2 3 4 5 गुना के रूप में लिख दिए। 3 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो 3 को भी 2 बार हमने लिख दिया। 5 आया है, 5 लिख दिया, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 कितना बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 5 एक बार है इसलिए 5 का पावर 1। तो पूछा था कि 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 पर 5 लगा हुआ है तो ये घात हो गया, ठीक है। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। 5 किस में दिया हुआ है ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन आपका डी में है। यदि आप डी को आंसर किए हैं तो बिल्कुल सही है। तो देखिए वीडियो देखने के समय आप कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और जरूर बनाया कीजिए, जिससे कि आप बना करके बता सके कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बिंदु -23 और 41 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर ज्यामिति सेक्शन है, ये कौन सा है, ज्यामिति सेक्शन है, और इसको हम लोग कहते हैं देखिए निर्देशांक ज्यामिति में दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट से एक प्रश्न अभी हर एग्जाम में, चाहे आप जिस एग्जाम में जाइए, हर एग्जाम में यहाँ पर झारखंड में पूछा जा रहा है। तो निर्देशांक ज्यामिति का पूरा पार्ट यदि आपके पास किताब है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, नहीं तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट और सारे उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आ रहे हैं वो हम लोग बना करके तैयार कर लिए। आप यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लीजिए, दोनों ही चीज़ें आपको जहाँ से मन करता है कर लीजिए। यहाँ से करना है तो आपको जुड़ने की जो चार्ज उसको दे करके मोबाइल नंबर से जुड़ करके तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 1/2 -1/2 1/4 या कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक आप याद रखिएगा। देखिए कोऑर्डिनेट जो होता है ना, निर्देशांक ज्यामिति,
इसमें जो बिंदु दिए हुए रहते हैं, तो इसको मान लीजिए ए है, और ये दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी है, तीसरा दिया हुआ रहता है तो सी होता है। तो ए का निर्देशांक देखिए, ये जो होता है एक्स अक्ष का बिंदु होता है, और ये जो होता है वाई अक्ष का, ये भी शुरू वाला एक्स और बाद वाला वाई होता है। अब यहाँ पर दो गो समीकरण दिया हुआ है, तो इसलिए इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, और तीन गो रहता तो अगला को x3 मानते और y3 मानते। समझ गए? अब चलिए देखिए, मध्य बिंदु में क्या होता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है, निर्देशांक का सूत्र मध्य बिंदु कभी भी पूछ दे, पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। अगर उसको 2:3, 4:3 में बांट करके दिया हो रहता तो उसका फॉर्मूला अलग होता, लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक्स वाले को एक साथ जोड़ेंगे, यानी ई एक्स कितना है x1 प्लस इधर वाला हो जाएगा x2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2, और y1 की बात करें तो ये है y1 और ये है y2 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। मध्य बिंदु मतलब कि उसका आधा कर देना है, दोनों को जोड़ करके x वाला को एक तरफ जोड़ेंगे और y वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी का सोल्व हम यहाँ पर देखिए आपको कर दिए हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर लिखा हुआ है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब x1 y1 कैसे निकालेंगे, तो ये जो मेरा बिंदु दिया हुआ है उसमें x1 y1, ये शुरू वाला x1 है और ये बाद वाला y1 है। अब ये दूसर का बार दिया तो ये शुरू वाला x2 है और दूसर का वाला y2 है। अब 3 और 4 भी दिया रहता तो ये वाला होता है x3 और ये वाला होता y3, समझ गए। तो इसी तरह से करना रहता। अब आपको क्या करना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर आपको देख लिए x1 प्लस x2/2, तो x1 हमारे पास -2 है और x2 4 है और y2 हो गया, और यहाँ पर y1 जो है आपका 3 है और y2 1 है, तो 3 + 1/2 हो गया। अब 4 में से 2 गया तो 2/2 हो गया, और 4 3 और 1 4/2 हो गया। इसको काट देंगे हम लोग 2 बार में, 1 बार में, यानी 1:2 हो गया, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप हमको कॉल कीजिए। तो देखिए x1 प्लस x2/2 है तो -2 + 4/2, और फिर देखिए क्या है y1 प्लस y2, तो y1 आपका क्या है 3 और y2 4 है, तो y1 प्लस y2 3 + 1/2। इसको हल कीजिएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया 2/2, और इसको हल कीजिएगा 3 + 1 तो 4/2, 2 से 2 एक बार में और 2 से 4 एक बार में, यानी 1 डैश और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। 1 2 होगा, उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा 1 2 होगा, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको सारा सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर JCRT NCERT का पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिससे कि आप चाहे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप झारखंड में जेटेट परीक्षा दे रहे हैं, चाहे झारखंड में आकलन परीक्षा दे रहे हैं, या JSSC का कोई भी एग्जाम कंडक्ट आपको करना है, मैथ्स का सारा सब्जेक्ट का नोट्स यहीं से भिड़ने वाला है। आप यहां से ले लीजिएगा, क्योंकि आपको JSSC में जिस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है उसी तरह का हम लोग सिर्फ कवर अप कर रहे हैं। तो आप जरूर जुड़े और दूसरे लोगों को भी जुड़वाएं, और जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही अच्छा है कि आपका स्कोर बढ़ जाएगा। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।